दिल्ली पर मंडराया भीषण बाढ़ का खतरा। 12 बजे तक यमुना का स्तर 207.48 पर पहुंचा। थोड़ी देर में 45 साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा। 1978 में यमुना का जलस्तर 207.49 तक पहुंचा था। निचले इलाकों में यमुना का पानी घुस चुका है। बड़ी संख्या में लोग इस जल भराव से प्रभावित हैं और लोगों को यहां से रेस्क्यू किया जा रहा है। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है और पिछले तमाम रिकॉर्ड को तोड़ने के बेकरार है। ऐसे में जहां पर दिल्ली के लोगों के लिए खासी दिक्कत है, तो दिल्ली सरकार के मंत्री जो हैं वो भी मैदान में उतरे हुए हैं और मैं ये कहूं कि यमुना के बीच में उतरे हुए हैं। दिल्ली सरकार मंत्री सौरभ भारद्वाज हमारे साथ है। सौरभ जी, किस तरह की तैयारी? देखिए, जो यमुना है वो अपने लेवल से काफ़ी ऊपर है। इस वक्त जो लेवल है वो 207.37 है जी। और जो सेंट्रल वाटर कमीशन ने हमें प्रेडिक्शन दी हैं वो ये है कि ये रात को 10 बजे के 12 बजे के बीच में 207.55 तक पहुंचेगा। तो दिल्ली सरकार के जो अफसर हैं, यहाँ जो गोताखोर हैं और जो फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है, वो सब लोग जो है मुस्तैदी से ग्राउंड ज़ीरो पे मौजूद हैं। अगर कहीं पे यमुना एम्बैंकमेंट्स को ब्रीच कर सकती है तो वहाँ पे जो है आर्टिफिशियल रीइंफोर्समेंट्स जो है, बैंक्स को मजबूत जो है, जो बंड होते हैं उनको मजबूत किया जा रहा है। उनकी मजबूती के साथ उनके साथ बोरियां जो है लगाई जा रही हैं और जो लो लाइंग एरिया में लोग हैं उनको रेस्क्यू करके एवैक्यूएट करके जो है उनको टेंट्स के अंदर भेज दिया गया है। टेंट्स में खाने पीने, रहने और डॉक्टर आदि का इलाज जो है वो मौजूद है। और अभी भी जहाँ पे बाढ़ का खतरा बना हुआ है, जो लो लाइंग एरिया है, वहाँ पे हमारे लोग लगातार जो है लोगों की मदद करने के लिए नाव लेके जा रहे हैं। अगर किसी को ज़रूरत है तो उसको भी मदद की जा रही है। 1978 जैसे हालात बनते हुए दिख रहे हैं, तो ऐसे में केंद्र सरकार या पड़ोसी राज्य जो हरियाणा है उससे भी कुछ सहयोग की अपेक्षा आप कर रहे हैं? कोई बातचीत का दौर चल रहा हो? देखिए, हम केंद्र और हरियाणा सरकार के लगातार जो है कांटेक्ट में हैं। हर घंटे हमारी अफसरों से बातचीत हो रही है और ये बात आप समझिए कि ये पानी जो आ रहा है दिल्ली का नहीं है। दिल्ली में तो 2 दिन से बारिश नहीं हो रही है। दिल्ली में 8 और 9 तारीख को बारिश हुई है, आज 12 तारीख है। तो ये पानी तो वो पानी है जो हरियाणा में हथनीकुंड से छोड़ा जा रहा है, जो यहाँ से करीब 228 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ लाखों क्यूसेक पानी जो छोड़ा जा रहा है उसकी वजह से यहाँ पे लेवल्स बढ़ रहे हैं। तो और देखिए, दिल्ली में जो यमुना का जल स्तर है वो रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली पर मंडराया भीषण बाढ़ का खतरा। 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। 1978 के यमुना के जल स्तर का जो रिकॉर्ड था वो टूट गया है और वाटर लेवल देखिए कहां पहुंच गया है। 207.55 मीटर तक पहुंच गया है यमुना का जल स्तर। 1978 में 207.49 मीटर के लेवल पर पहुंचा था यमुना का वाटर लेवल और अब 45 साल का रिकॉर्ड टूटता नजर आ रहा है। यमुना बाजार इलाके में लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया है और दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडराता दिख रहा है। और संवाददाता अंजुन निर्वाण ने एनडीआरएफ की टीम के साथ पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के बातचीत की है। उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम एनडीआरएफ की टीम के साथ मौजूद हैं और आपको बताना चाहूँगी, इस वक्त मेरी ये जो लोकेशन है, हम यमुना नदी के अंदर मौजूद हैं और ये जो पूरी बेल्ट है अक्षरधाम और आईटीओ के पास जो पूरा यमुना नदी का इलाका है, वहाँ पर एनडीआरएफ की जो टीम है वो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। यहाँ पर जिस तरीके के इनपुट्स थे कि कुछ लोग फंसे हुए हैं, कुछ मवेशी फंसे हुए हैं, तो उनको बचाने के लिए एनडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ के लिए रवाना हुई है और हम भी उनके साथ निकले हैं। और आपको मैं तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। आप देखिए, ये जो पूरा इलाका है जलमग्न हो गया है। यहाँ पर हमारे साथ एनडीआरएफ के एक अधिकारी भी मौजूद है। सर, आपका TV9 पर स्वागत है। सर, हम देख रहे हैं कि जो एनडीआरएफ की टीम है वो ग्राउंड पर पूरी तरह से मुस्तैद है। आपकी टीम यहाँ पर दिल्ली में भी है, गाजियाबाद में भी है, देश के अलग अलग इलाके में भी तैनात है। जी मैडम, मेरा नाम इंस्पेक्टर सत्यवीर सिंह, मैं एनडीआरएफ गाजियाबाद से हूँ।
हमारी रूटीन वर्क है, जैसे यमुना है, यहाँ पे गंग नहर है, तो इसमें डीप डाइविंग ऑपरेशन और अदर रेस्क्यू वर्क चले रहते हैं। अभी बारिश ज़्यादा हुई है, इस वजह से कई जगह हमारी टीम लगी हुई है। 12 टीम हमारी ग्राउंड में है अभी, जिसमें से एक टीम अभी यमुना खादर में आई हुई है। और यहाँ पे जो ये झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, इसमें लाइव स्टॉक, मतलब जिसमें मवेशी हैं, उसमें डॉग्स हैं। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये जो पूरा इलाका है, बाढ़ वाली स्थिति इस पूरे इलाके में बन गई है। यमुना का ये इलाका है। तो सर, लगातार आप लोगों की टीम जो है स्पॉट पर है, और कैसे पता चलता है कि लोग फंसे हुए हैं? ये लोकल से बताते हैं, लोकल फिर एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच लगाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हमें फ़ोन करता है, जो भी लोकल अथॉरिटी होती है वो हमें फ़ोन करती है, हमारे कंट्रोल रूम में फ़ोन करती है, एनडीआरएफ के कंट्रोल रूम में, हमारी यूनिट्स में या तो हेडक्वार्टर्स में। तो उसी के जरिए हमें पता चलता है। रिक्वेस्ट जब यहाँ से जाती है एसएचओ के माध्यम से या किसी थाने के माध्यम से, या तो लोकल जो भी लोकल अथॉरिटी होती है, तो हम तुरंत रेस्पॉन्स करते हैं और घटनास्थल पर पहुँचते हैं। निचले इलाकों की बात करें तो ये इलाके पूरी तरह से प्रभावित हैं। घरों के अंदर पानी भर गया है और स्थिति जो है वो बहुत ही ज़्यादा भयावह है। तो आप देखिए, यमुना में जो जलस्तर है इसने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस पर और ज्यादा आपको जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जीत भाटी। इस वक्त हम मौजूद है यमुना सटे यमुना बाजार इलाके में, और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके की स्थितियाँ यहाँ पर बनी हुई है। लगातार बारिश हो रही है, अभी भी आप देखेंगे बारिश की बूंदें पड़ी हुई हैं, और स्थिति कुछ इस तरीके की बनी हुई है कि यहाँ पर जो हैं लोग अपने घर परिवार को बचाने के लिए, आप सामने देख पाएंगे तो एक जो पिता है वो अपनी बेटी को और कंधे पर रखकर यहाँ पर बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप यहीं पर रहते हैं, कब से रहते हैं? 1998 से। ऐसी स्थिति पहले भी देखी है? 10 साल पहले एक बार हुआ था। अच्छा, इससे पहले भी एक बच्चे को लेकर गए थे? हाँ, इससे पहले भी। तो अभी रहने के लिए कहाँ पर व्यवस्था हो रही है? अभी बाहर है, कुछ देखते हैं। तो ये देखिए इस तरह की जो स्थिति है यहाँ पर पूरे इस इलाके में बनी हुई है, और बड़ी वजह यही है कि जिस तरीके से जो बारिश ने रिकॉर्ड तोड़े हैं पिछले कई सालों के, और फिलहाल जो यमुना है वो खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से लोगों के, खासकर अगर बात करें तो वो इलाके जो कि यमुना से सटे हुए हैं, उन इलाकों में स्थिति कुछ इस तरीके की बनी हुई है कि लोगों को यहाँ पर बचाव के लिए यहाँ से जाना पड़ रहा है। हालांकि ये बिल्कुल यमुना से सटे हुए इलाके है। यहाँ पर जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसके लिए हमें बोट का सहारा यहाँ पर लेना पड़ रहा है, और स्थिति कुछ इस तरीके की यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। पूरा जो इलाका है वो जलमग्न हो गया है। और आपको बता दें कि आज अगर हम 11 बजे की बात करें, 11 से 1 के बीच जो है जो जल स्तर है वो 207.35 मीटर तक पहुंच सकता है। इससे पहले की अगर बात करें तो 1978 में अगर हम बात करें तो तब 207.49 मीटर तक पहुंचा था। यानी कि इस बार जो है 1978 का जो रिकॉर्ड है वो टूट सकता है। और ये देखिए, आप तस्वीरें देखिए कि यहाँ जो यमुना के किनारे लोग रह रहे थे, उनके जो नीचे की मंजिल है वो एक तरीके से जलमग्न पूरी तरीके से हो चुकी है, और लोग यहाँ से सुरक्षित जगहों पर निकल रहे हैं। दिल्ली सरकार भी लगातार लगी हुई है, जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं वो लगातार इन इलाकों का दौरा कर रहे हैं और लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जो यमुना है वो किस तरीके से पूरी तरह उफान में है, और यहाँ पर लगातार अपने रौद्र रूप में यहाँ पर बहती दिख रही है, और जिसका असर सीधे तौर पर हम देखें तो यमुना के दोनों तरफ जो लोग बसे हुए हैं, जो कॉलोनियां हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है। और फिलहाल की अगर हम बात करें तो दिल्ली में यमुना का जो स्तर है उसमें पिछले 1 दशक का रिकॉर्ड टूट गया है, और इस तरीके की स्थितियां लगातार दिल्ली और खासकर जो आसपास का इलाका है वहां पर बनी हुई है। अपनी वीडियो सहयोगी अशोक चौहान के साथ जितेंद्र भाटी, दिल्ली। और दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए ये बैठक बुलाई गई है। लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। जीत भाटी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीत, इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है केजरीवाल की तरफ से, यानी कि सरकार को इस बात का बिल्कुल अब अंदाजा की स्थिति काफी गंभीर होने वाली है। जीत का संपर्क टूट गया, कोशिश करेंगे दोबारा उनसे संपर्क करने के लिए। फिलहाल इन तस्वीरों को आप देखिए किस तरीके के हालात हैं, घर मकान सब कुछ पानी में डूबे हुए। जीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीत, स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। केजरीवाल ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई।
जीत, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? जीत, क्या आपको मेरी ऑडियो नहीं आ आवाज रहा? मिल हेलो रही? हेलो। संपर्क हमारा कट गया है, कोशिश कर रहे हैं हम जी से संपर्क करने के लिए। तो बड़ी खबर ये आ रही है इस वक्त के दिल्ली के सीएम ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। अब तक के रिकॉर्ड स्तर को छू लिया है यमुना ने और 1978 के बाद जल स्तर का रिकॉर्ड टूट गया है। 207.55 मीटर तक जल स्तर पहुंच गया है, यानी खतरे के निशान से काफी ऊपर 1978 के बाद से अब तक का हाईएस्ट लेवल है जो जल स्तर है वो है जिसे यमुना ने छू लिया है। लगातार इस बात की आशंका बनी हुई है कि आने वाले समय में दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। जीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीत, केजरीवाल ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, इधर यमुना का जल स्तर अपने रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गया है। बिल्कुल, देखिए यमुना ने अपने तमाम जो पिछले रिकॉर्ड है, मतलब बात करें 207.55 मीटर का जो आंकड़ा उसको पार कर लिया है। और आपको तस्वीरें में यहाँ पर दिखाऊंगा, यमुना के पुराने लोहे के ब्रिज पर मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। आप देखिए किस तरीके से जो जल स्तर ऊपर बढ़ गया, इसको लेकर के दिल्ली सरकार ने, उनके जो 2 मंत्री वो तो रास्ते जो है पूरा जमीन पर उतरे ही थे। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई है जिसमें इस बढ़ते हुए स्तर से निपटने के लिए तमाम इंतजामातों के लिए ये फ्लड कंट्रोल और तमाम जो संबंधित विभाग हैं उनके अधिकारियों के साथ में ये बैठक बुलाई है और इस स्थिति निपटने का जो खाका है वो तैयार किया जा सके उसको लेकर के बैठक बुलाई गई है। लेकिन ये देखिए, आप एक कह सकते हैं इतिहास का एक हिस्सा, एक उस इतिहास को बनते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 1978 का 6 दिसंबर 1973 का जो रिकॉर्ड था, यानी कि 207.49 मीटर, उसको भी पार करके यमुना जो है उससे काफ़ी ऊपर पहुँच चुकी है। और ये देखिए जो लोहे का पुल है यमुना का पुराना, जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये आमतौर पर आवाजाही के लिए खुला होता था, लेकिन जैसे यमुना का स्तर बढ़ा इसकी आवाजाही के लिए रोक दिया गया है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली में, जिस तरीके से आप देखें जो पहाड़ी क्षेत्र है, आप बात करें उत्तराखंड की या हिमाचल की या हरियाणा में जो बारिश पड़ रही है उसका, क्योंकि यमुना में पानी छोड़ा गया है, उसका सीधा सा असर जो है वो यहाँ पर दिल्ली में देखने को मिल रहा है। और देखिए जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, पुल के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा सा ही नीचे तक ये पानी जो है यहाँ छूने को बरकरार है। तो ऐसे में दिल्ली में जो बाढ़ जैसी स्थिति है वो यहाँ पर बनती दिख रही है। लेकिन दिल्ली सरकार में जो मंत्री है सौरभ भारद्वाज, उन्होंने जब TV9 भारद्वाज से बात की अब से कुछ देर पहले, तो उन्होंने कहा कि जैसी भी स्थिति होगी हम उसके लेकर के जो है तैयार है। सेंट्रल जो बॉडी है वाटर, वो जो इस पूरा पैमाने पर नज़र रखती है उस पर भी साथ में लगातार बातचीत कर रहे हैं। और दिल्ली में जिस तरीके से पानी बढ़ा है इसको काबू करने के लिए या फिर जिससे प्रभावित इलाके हैं उनमें राहत कार्य करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें हो रही हैं। और यही वजह है कि खुद अब दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने आपातकाल बैठक जो है वो बुलाई हुई है। जी ठीक है जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। पल पल की अपडेट हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी दिल्ली के उन तमाम इलाकों से दे रहे हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं इस बाढ़ से।